हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जैसे रामायण, महाभारत, शिव पुराण आदि में कई ऐसे पात्र हैं जिनका जन्म बिना मां के गर्भ में और बिना पिता के वीर्य के हुआ है। विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं करता, लेकिन हमारे पुराण ग्रंथ ऐसे कई उदाहरणों से भरे पड़े हैं। कुछ ऐसे ही पौराणिक पात्रों के जन्म की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इनमें से कई पात्रों के जन्म में मां के गर्भ का तो योगदान रहा है, कुछ पात्रों के जन्म में पिता के वीर्य का योगदान रहा है और कुछ में दोनों का है। सर्वप्रथम आप सभी को विदित है महाभारत के 3 पात्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदर। हस्तिनापुर नरेश शांतनु और उनकी रानी सत्यवती, जिसका नाम पहले मत्स्यगंधा था, और पराशर मुनि से जिनका संयोग हुआ था, और उनके संयोग से जिसके गर्भ से महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ, और उसी के कारण वो मत्स्य गंधा से योजन गंधा हो गई और उसका नाम सत्यवती पड़ा। कालांतर में शांतनु के साथ उसका विवाह हुआ। भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, राज्य नहीं लूंगा। किसी शर्त पर उस सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ हुआ। शांतनु से और सत्यवती से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु अभी दोनों बालक छोटे थे, चित्रांग और विचित्रवीर्य। उसी समय उनका देहावसान हो गया और उन बालकों का पुत्र जो लालन पोषण है बड़े पुत्र भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। जब वो युवा हो गए और राजकाज संभालने लगे तो भीष्म को चिंता हुई कि अब इनका विवाह करना चाहिए, इनका विवाह कैसे हो। उन्हीं दिनों काशी राज की 3 कन्याओं अंबिया, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए हुए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा शाल्व को अर्पित कर चुके हैं, मन से ही उसका वर्ण कर चुके हैं। उनकी बात सुनकर भीष्म ने उस राजा शाल्व के पास उसको भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका इन दोनों का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया।
राजा शाल्व ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा हरण किया जा चुका है। वो वापस लौटकर हस्तिनापुर आ गई और भीष्म से कहने लगी कि हे आर्य, आप मेरा हरण करके लाए हैं, इसलिए आप ही मुझे विवाह करें। किंतु भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ली हुई कि मुझे आजीवन विवाह नहीं करना है, तो विवाह कैसे कर सकते थे। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया, इसलिए अम्बा रुष्ट होकर के परशुराम के पास चले गए और उनसे अपनी व्यथा सुना करके सहायता मांगने लगे। परशुराम ने अम्बा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर परशुराम तो क्रोध के अवतार है और क्रोधित होकर उन्होंने भीष्म के साथ युद्ध कर दिया। दोनों में भीषण युद्ध हो गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा, एक से बढ़कर एक। बहुत समय तक युद्ध चला, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं हो पाया। निर्णय नहीं हो पाया कि कौन बलवान। जब ये युद्ध बंद नहीं हो रहा तो देवताओं को चिंता की, देवताओं ने अपना हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अम्बा निराश हो गई और निराश होकर वन में तपस्या करने के लिए चल पड़े। विचित्र वीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गया, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी दोनों से कोई संतान नहीं हुई। और वो क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। अब कुल का नाश होने वाला, आगे कुल को कोई चलाने वाला नहीं। तो एक दिन सत्यवती ने भीष्म को बुलाया और कहने लगे कि हे पुत्र, पुत्र का कर्तव्य है कि माता की आज्ञा का पालन करे। इस वंश का नाश होने वाला है, इस वंश को बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर के भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। किसी भी स्थिति में मैंने प्रतिज्ञा की हुई कि आजीवन विवाह नहीं करूंगा, तो जब विवाह नहीं करूंगा तो मैं इनसे संबंध कैसे स्थापित करूं। ये सुनकर के सत्यवती बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हो गई, विचलित हो गई। अब माता बहुत दुखी है, सत्यवती को बहुत दुख है और भीष्म प्रतिज्ञा करने को, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हो रहा। तो सत्यवती विचार करने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ध्यान लगाया तो ध्यान में उनको अपने पुत्र, जो पराशर ऋषि से संतान उत्पत्ति हुई, उनका वेद व्यास जी का स्मरण आया। और जैसे ही उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र वेद व्यास का वर्णन स्मरण किया, तो वेद व्यास जी उसी क्षण तत्क्षण सामने प्रकट हो गए। और मां के सामने आकर हाथ जोड़ के करने लगे, हे माते, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया, मुझे क्या आज्ञा है। और मैं देख रहा हूं आप बहुत दुखी हैं, मुझे बताइए आपके दुख का कारण क्या है, मैं उसके निवारण का प्रयास करूंगा। सत्यवती कहने लगी, हे पुत्र, तुम्हारे पिता के
शांतनु के बाद तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए। अब इस वंश का नाश होने वाला है। आज तुमको मातृ ऋण जो है उसको चुकाना है। मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ही आज्ञा देती हूं कि तुम नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। माता की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए, उनकी आज्ञा को मानते हुए वेदव्यास जी कहने लगे, माता आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वो मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरे और मेरी दृष्टि मात्र से ही उनको गर्भधारण हो जाएगा। केवल मेरे दृष्टिपात करने से ही वो दोनों रानियां गर्भवती हो जाएंगी। सत्यवती ने जैसा वेदव्यास जी ने कहा उसी प्रकार जाकर के उन रानियों को आज्ञा दी कि तुम्हें निर्वस्त्र होकर वेदव्यास जी के सामने से गुजरना है। वो भयभीत हो गई। तो सत्यवती ने भी कहा कि वंश को चलाने के लिए एकमात्र यही साधन बचा है। हमारे शास्त्रों में देवी भागवत में तो 8 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं कि अगर अपनी संतान नहीं हो तो किस किस ढंग से पुत्र करना जो है, पुत्र को उत्पन्न करना वो धर्म विरुद्ध नहीं है। आज्ञा मानते हुए सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई। अंबिका जैसे ही भगवान वेदव्यास के सामने से गुजरने लगी, उनका इतना तेज, इनका प्रकाश पराशर ऋषि के संयोग से उत्पन्न हुए और तप का तेज, ऐसा तेज उनके चेहरे से निकल रहा कि वो उसको सहन नहीं कर पाई और उसको तेज को देखते ही उसने डर के मारे अपने नेत्र बंद कर लिए। और जब अंबिका वेदव्यास जी के सामने से गुजरने लगी तो वो उनके उस तपोबल के तेज को देख के भय के कारण पीली पड़ गई। वेदव्यास जी का कार्य पूर्ण हो गया। सत्यवती के पास लौटकर कहने लगे, माता मैंने कार्य तो कर दिया, लेकिन बड़ी अंबिका का जो पुत्र होगा वो बहुत तेजस्वी होगा, लेकिन नेत्र बंद करने के सामने, क्योंकि जब मेरे सामने से अंबिका गुजर रही थी तो उसने दोनों नेत्र बंद कर लिए, इसलिए उसका जो पुत्र होगा वो अंधा होगा। और जो दूसरी रानी है अंबालिका है, वो क्योंकि भय के कारण पीली पड़ गई, उसका रंग पीला पड़ गया, इसलिए जो उसका पुत्र होगा वो पांडु रोग से, पीलिया रोग से ग्रसित पुत्र उत्पन्न होगा। ये जानकर इससे माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। अब क्या करे, कोई पुत्र तो ऐसा हो कि जो सुयोग्य हो और राज्य करने के लायक हो। तो उसने वेदव्यास से पुनः प्रार्थना की कि मुझे इस वंश को चलाना है, इसलिए तुम एक प्रयास और करो। इस बार दासी को भेजा।
क्योंकि अंबिका ने दोबारा जाने से मना कर दिया। अंबालिका तो पहले भय से पीली पड़ चुकी थी। तो अंबिका ने अपने स्थान पर अपनी दासी को वेद व्यास जी के सामने भेज दिया। अब दासी बिना किसी संकोच के वेद व्यास के सामने से गुजरी और इस बार वेद व्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि हे माते, ये दासी बिल्कुल मेरी ओर देखती हुई निर्लज होकर मेरे सामने से गुजरी ली है, इसलिए इस दासी के गर्भ से, क्योंकि उसकी दृष्टि मेरे ऊपर थी, वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। आज भी वितुर नीति पढ़ाई जाती है। इतना कहकर भगवान वेद व्यास तप करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित, पांडु क्योंकि पांडु रोग से ग्रसित थे लेकिन उनका नाम ही पांडु हो गया, और दासी के गर्भ से महात्मा विदुर का जन्म हुआ। महात्मा विदुर उनसे प्रकट हो। बड़ी सुंदर, बड़ी दिव्य ये कथा है। आने वाले समय में हो सकता है विज्ञान में भी ये संभव हो जाए कि केवल दृष्टि मात्र से ही संतान उत्पन्न होने लगे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि क्लोनिंग से किराए की कोख से सैरोगेट मदर के द्वारा संतान उत्पन्न होगी? हमारी दुविधा यही है कि हम अपने शास्त्रों पर विश्वास नहीं कर पाए और पाश्चात्य लोग उन पर विश्वास करते हुए रिसर्च करते रहे और इन परिणामों तक पहुंच गए। अब आगे हमको आपको कौरवों के जन्म की कथा सुनाते हैं। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, पति अंधे तो उसने भी आजीवन अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली, लेकिन संत आए हैं, महर्षि वेद व्यास आए हैं, उसने बहुत सेवा की। और जब बहुत सेवा की तो ऋषि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने उस गंधारी से वरदान मांगने को कहा। गंधारी ने कहा कि मेरे पति के समान ही बलवान 100 पुत्र मुझे चाहिए। समय पर गंधारी को गर्भ ठहरा और वो गर्भ जो है आप जानते हैं कि गर्भ कितने समय पेट में रहता है? प्राय 9 महीने, कोई 8 या 7 महीने और कोई 9 महीने से ऊपर भी बढ़ जाता है, लेकिन ये गर्भ जो है 2 वर्ष तक, 2 साल तक उनके पेट में रहा। इससे गंधारी घबरा गई और उसने वो गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के समान एक मांसपिंड निकला। महर्षि वेदव्यास तो चले गए थे, लेकिन उन्होंने योग दृष्टि से देख लिया और वे तुरंत गंधारी के पास आए। तब गंधारी ने उन्हें वह मांसपिंड दिखाया। महर्षि वेदव्यास कहने लगे कि तुम जल्दी जल्दी 100 कुंड बनवाओ, उन 100 कुंडों को घी से भर दो और सुरक्षित स्थान पर उनकी रक्षा का प्रबंध कर दो तथा इस मांस पिंड के ऊपर जल छिड़क के जो इसके उस जल के छिड़कने से टुकड़े हो जाएंगे, उन टुकड़ों को एक एक घड़े में जिनमें तुमने घी भरा है उन घी से भरे हुए कुंडों में डाल दो। ऋषि की आज्ञा मानते हुए गंधारी ने वैसे ही किया। महाराज 100 कुंड बनवाए गए मिट्टी के, उनमें घी भर दिया गया और उस पिंड के ऊपर जल लेके छिड़का। अब जैसे ही जल छिड़का उस पिंड के ऊपर ऐसे पटक 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 करते हुए उस
पिंड के 100 टुकड़े हो गए। अब एक एक टुकड़ा उठा के और वो उन मांस पिंडों को उन घड़ों में डालती गई। उन घड़ों के अंदर उनको 2 वर्ष गर्भ रहा था, तो वेद व्यास जी ने कहा कि अब इन कुंडों को 2 वर्ष के बाद, 2 साल के बाद ही खोलना। और ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास तपस्या करने हिमालय चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों से पहले दुर्योधन और बाद में 99 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। यानी दुर्योधन सहित 99 पुत्र और 1 कन्या। इस तरीके से धृतराष्ट्र की 100 पुत्र हो गए और 1 कन्या। अब आगे आपको पांडवों के जन्म की कथा सुनाते हैं। आप सबको विदित है, ये सब बिना संयोग किए हुए, बिना संभोग हुए जो संतानें हो रही है, वो हम आपको यहां सुना रहे हैं। हमारा अध्यात्म बड़ा विचित्र है। इसमें बड़ी सुंदर सुंदर, बड़ी बड़ी आनंदमय कथा है। 5 पांडवों का जन्म भी पिता के वीर्य के बिना हुआ है। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियां कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें मृग का एक मैथुन रथ जोड़ा दृष्टिगोचर हुआ। पांडु ने तत्काल अपना बाण निकाला, धनुष हाथ में लिया और महाराज बाण छोड़ के उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दे दिया, राजन तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन करते हुए, अपनी मृगी के साथ संभोग करते हुए, उससे संयोग करते हुए बाण मारा है, इसलिए तू कभी भी मैथुन रत होगा तो उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु बहुत दुखी हो गया। अपनी रानियों के पास जाने से डरने लगा। वो आग्रह भी करती तो उनसे भोग नहीं कर पाता। एक दिन रानियों ने कारण पूछा कि क्या बात है, पहले आपका इतना अनुराग था, आप इतने प्रेम से हमारे साथ सहयोग करते थे, आजकल आप उदासीन रहते हैं और हमें स्पर्श भी नहीं करना चाहते। अब पांडु तो जानते थे कि यदि मैं संयोग करूंगा तो परिणाम क्या होगा। उनके रोज रोज की प्रताड़ना सुन के पांडु दुखी हो गए और एक दिन उनको बुला के कहने लगे कि हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके वन में ही रहूंगा और तुम लोग हस्तिनापुर में रहो, क्योंकि अब मुझे वैराग हो गया है। तो देवियां कहने लगी कि आप भी हमें वन में ही अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। स्त्री की शोभा पति के साथ है, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ वन को चलेंगे। पांडु ने उनका अनुरोध स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषियों से स्वयं को भी साथ ले जाने का आग्रह किया। महाराज, मैं भी आपके साथ ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाना चाहता हूं। जब ऐसा आग्रह किया तो ऋषि मुनि उस
पांडु से कहने लगे कि हे राजन, हम तुम्हें साथ तो ले जाएं, लेकिन दुविधा क्या है कि कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए हम आपको साथ ले जाने में असमर्थ हैं। जब ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा तो पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही वृथा हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकते हो? कुंती कहने लगी कि प्रभु, मैं तो सदा तत्पर हूं, आप मेरे से संयोग करें, आपको संतान हो जाएगी। आज बताना पड़ा कि मैं संभोग कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? तो सारी बात बता दे कि मुझे उस मृग का श्राप है, इसीलिए मैं मन में आया। और अब एक ही इच्छा है कि इन ऋषियों के साथ जाके ब्रह्मा जी का दर्शन कर पाऊं। तुम मेरी सहायता कर सकती हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे से संभोग करूंगा तो मेरा मरण हो जाएगा। तो कुंती ने जब पांडु को दुखी देखा, पति को दुखी देखा, तो स्मरण आया। कुंती को स्मरण आया कि मुझे दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया हुआ है, और उस मंत्र से मैं किसी भी देवता का आवाहन करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकते हूं। तो पति से कहने लगी, पांडु से कहने लगी, हे आर्य पुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक ऐसा मंत्र प्रदान किया है। बाल्यकाल में मैंने उनकी बहुत सेवा की और उन्होंने मुझे मंत्र दिया है कि जब भी मैं इस मंत्र को पढ़कर किसी देवता का आवाहन करूंगी तो तत्क्षण वो देवता मेरे सामने आ जाएगा और उससे मैं अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूं। और अगर आपकी आज्ञा हो, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं किसी देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने उनको धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया कि तुम धर्मदेव को आमंत्रित करो। कुंती ने तत्क्षण दुर्वासा का दिया हुआ वो मंत्र ध्यान में लाया, उनका स्मरण करते हुए धर्मदेव का आवाहन किया। धर्मदेव तुरंत वहां उपस्थित हो गए। धर्म के द्वारा कुंती की याचना की कि मुझे संतान चाहिए, और बिना संभोग किए, बिना वीर्य के कुंती से वो जो धर्म के अंश से पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम युधिष्ठिर रखा गया, जिनको धर्मराज कहा गया। जैसा पिता, और अगर वैदिक रीतियों के अनुसार संयोग किया जाए तो पुत्र भी वैसा ही हो। जिसका स्मरण करते हुए, धर्म का स्मरण करते हुए, तो पुत्र भी हुआ धर्मराज युधिष्ठिर। पांडु तो चले गए उन ऋषियों के साथ ब्रह्मलोक, क्योंकि अब संतान ही नहीं, अब संतान वाले हो गए। कुंती ने पुनः 2 बार उस मंत्र के द्वारा वायुदेव और इंद्रदेव को आमंत्रित किया, और उन दोनों से क्रमशः इंद्र और अर्जुन की उत्पत्ति हुई। माद्री बहुत दुखी रहती थी। कहने लगी, बहन, तुम्हारे 3-3 संतानें हो गए और मुझे एक भी संतान नहीं है।
तो दयावश उसके आग्रह पर कुंती ने माद्री को भी उसी मंत्र की दीक्षा दी और माद्री ने 2 पुत्र उत्पन्न किए। दोनों अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और उनके तेज से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। ये मैंने आपको कौरवों और पांडवों के वंशों की कथा सुना। अब इसी कुंती के द्वारा पांडु से विवाह के पूर्व कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण का जन्म कुंती को मिले हुए एक वरदान के स्वरूप हुआ। जब वो कुंवारी थी और दुर्वासा ऋषि उसके महल में पधारे और बहुत सेवा की, तो कुंती के स्वभाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, दुर्वासा ऋषि ने देख लिया कि पांडु को संतान नहीं हो सकती और उसको ये वरदान उसी समय दे दिया था कि वो जब भी किसी देवता का स्मरण करके जैसे चाहे उनसे मनोवांछित फल प्राप्त कर सकती है, चाहे तो संतान भी कर सकती है। अब ऋषि तो चले गए और उस बालपन में ही, अभी युवा ही थी, एक दिन उत्सुकतावश उस कुंवारेपन में ही कुंती देव को कौतूहल हुआ कि मैं इस मंत्र का प्रयोग करके देखूं। उन्होंने तुरंत सूर्यदेव का ध्यान किया। इससे सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके तेज से जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ सूर्य के तेज के समान है, और वह पुत्र जो है महाराज कवच और कुंडल साथ लेकर ही उत्पन्न हुआ, जो जन्म से ही उसके शरीर से चुपके हुए थे। अब कुंवारेपन में पुत्र हो गया, किया तो कौतूहलवश प्रयास था और यहाँ दुविधा खड़ी हो गई, क्योंकि कुंती अभी अविवाहित थी। इसलिए लोक लाज के डर से उसने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। कालांतर में यही कर्ण हुए। ये महाभारत काल की कुछ कथाएं हमने आपको सुनाई। अब त्रेता युग में चलें। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आजकल तो विवाद हो रहा है कि भगवान अयोध्या में प्रकट नहीं हुए। पता नहीं क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई ओली जी की। ऐसी चीन की गोली खिला दी उनको, क्या बेतुका राग अलापने में लगे। विश्व जानता है, दुनिया जानता है, और नेपाल के भी जन जन को पता है। चीन के बाकी सब हथियार नाकाम हो गए, तो अब यह हथियार डाल दिया कि नेपाल और भारत के अंदर विवाद पैदा कर दो। लाखों लाख भारतीयों की नहीं, हिंदुओं की नहीं, भगवान राम से जुड़े पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, उनकी आस्था और उनका सपना साकार होने जा रहा है। 5 अगस्त को अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्री राम मंदिर का शिलान्यास होना भी निश्चित हो गया। ये तो क्षणिक बात है। ना नेपाल वाले उनके बहकावे में आने वाले हैं, और जहां भगवान का जन्म हुआ है, जो सच्चाई है, वही मंदिर बनेगा। और ये बात सब लोग साकार होते हुए, बनते हुए इसको देखेंगे। तब अधेड़ उम्र में पहुंच गए और वंश संभालने के लिए उनका कोई भी वंशज या पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपने सदगुरुदेव
ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने अपने यजमान के कल्याण के लिए, यजमान का हित करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुने आयुष दीन, प्रगटे अग्नि चरु कर लेना। बड़े प्रेम से अपने यजमान के निमित्त, दशरथ के निमित्त वशिष्ठ जी ने आहुतियां दी। पूरा यज्ञ विधिवत बहुत ही अच्छे ढंग से संपूर्ण हुआ और यज्ञ पूर्ण होने पर स्वयं अग्निदेव उसमें से चरु का पात्र लेकर बाहर निकले। सदगुरुदेव ने वो पात्र लिया और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने वो पात्र दशरथ जी के हाथ में देते हुए कहा कि सभी रानियों को जाकर यथा योग्यत ही भाग बनावा। जैसा जैसा जिसको आप उपयुक्त समझो वैसा वैसा खिला दो। यज्ञ भगवान की कृपा रही, यज्ञ नारायण की कृपा रही तो आपके घर में संतान निश्चित रूप से उत्पन्न होगी। अब दशरथ जी ने वो पात्र लिया और उस पात्र से हवि निकालकर उसके 3 भाग बना कि एक एक भाग जो है मैं तीनों रानियों को दूंगा। कौशल्या को दिया, कैकेयी को दिया, और तीसरा पात्र जैसे ही जाकर के सुमित्रा के हाथ में दिया, विधि को कुछ और ही स्वीकार था। एक पक्षी आया और वो प्रसाद का डोना उसके हाथ से लेकर उड़ गया। तो वो उदास हो गई, मन चिंतित हो गया कि मेरे भाग्य में शायद संतान ही नहीं है। जब दोनों ने देखा, कौशल्या ने और कैकेयी ने, तो उन्होंने अपने अपने भाग का जो प्रसाद मिला था उसमें से आधा आधा दोनों ने सुमित्रा को दे दिया। दोनों को एक एक संतान हुई, लेकिन सुमित्रा को 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत। और शत्रुघ्न और लक्ष्मण। इस सुमित्रा को इस प्रकार से इन 4 योनिज पुत्रों का जन्म हुआ और दशरथ का वंश आगे चला। संसार में कोई ही ऐसा प्राणी होगा जिसने हनुमान जी का नाम ना सुना। हनुमान जी हमारे प्रत्यक्ष देवता और 7 चिरंजीवियों में भी प्रमुख माने जाते हैं। हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं, हनुमान जी की 1 माता और 3 पुत्र। पवन सुत कहा गया, शंकर सुवन कहा गया और केसरी नंदन। पवन सुत नाम शंकर सुवन केसरी नंदन।
पुराणों के अनुसार जो प्रचलित कथा है, अंजनी माता को संतान सुख नहीं था, संतान सुख से वंचित थी और कई प्रयास करने के बाद, कई यत्न करने के बाद भी उनको निराशा ही हाथ लगी। अपने इस दुख से पीड़ित बड़े भारी मन से और ये विचार करते हुए कि शायद मेरे कर्मों में, मेरे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, एक दिन उसने अपनी व्यथा जाकर मतंग ऋषि को सुना दी। तब मतंग ऋषि ने उस अंजना की ओर गौर से देखा और कहा कि पंपा सरोवर के पूर्व में एक नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है, वहां जाकर तुम स्नान करना और स्नान करने के बाद 12 वर्ष तक, 12 साल तक तप एवं उपासना करना, तब जाके तुम्हें वायुदेव की कृपा से पुत्र सुख प्राप्त होगा। 12 वर्ष तुमको तप करना है और तप में निराहार रहना है। अंजना ने ऋषि की आज्ञा मानते हुए 12 वर्ष तप किया और 12 वर्ष केवल वायु का ही भक्षण किया। 12 वर्ष पूर्ण होने पर वायुदेव प्रसन्न हो गए। अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया कि जिसकी परिणाम स्वरूप चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को अंजना को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। वायु के द्वारा उत्पन्न होने से इस पुत्र को ऋषियों ने वायुपुत्र नाम दिया। भगवान शंकर सुवन शंकर का वीर्य जो स्खलित हुआ और पक्षी लेकर जा रहा था, उसके कारण इनको शंकर सुवन कहा गया। और केसरी नंदन, वानर राज केसरी उनके पिता हैं, इसलिए उनका एक नाम केसरी नंदन है। हनुमान जी की तरह ही उनके पुत्र मकरध्वज, वे भी अयोनिज। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, फिर उनका पुत्र कैसे हो गया? वे एक पुत्र के पिता कैसे बने? मकरध्वज का जन्म जो है वो वीर्य से नहीं, हनुमान जी के श्वेत से, उनके पसीने से हुआ। हनुमान जी तो महाबलवान है और उनके तो पसीने के अंदर भी इतना बल था, इतनी शक्ति थे कि उससे भी मकरध्वज जैसा वीर पुत्र उत्पन्न हो गया। कथा आई है कि हनुमान जी जब सीता की खोज में लंका पहुंचे और मेघनाद द्वारा पकड़े जाने पर उनको रावण के दरबार में जाके प्रस्तुत किया और रावण तो उनको मारने ही वाला था कि विभीषण जी ने आके कहा, नीति विरोध न मारे दूता। दूत को मारना ये नीति का विरोध है, इसलिए हनुमान जी का वध नहीं किया जाना चाहिए। फिर क्या किया जाए? विचार किया तो मंत्रियों ने राय दी, कपि के ममता पूंछ पर, कि वानर की ममता तो उसकी पूंछ पर होती है, इसलिए इनका वध ना करके इनकी पूंछ में आग लगा दी जाए। और जैसे यही पूंछ में आग लगेगी ये वानर छटपटा उठेगा, नीति भी रह जाएगी और दंड भी दिया जाएगा। पूरी नगर का तेल कपड़ा, दहाने नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि केला, सब अपना अपना वस्त्र रुई तेल लाते रहे और हनुमान जी की पूंछ में लपेटते रहे। हनुमान जी भी अपनी पूंछ को बड़ा करते गए, बड़ा करते गए, बड़ा करते गए और इतना बड़ा कर दिया कि रावण की इतनी बड़ी लंका के अंदर ना तेल रहा और ना कपड़ा रह गया।
उसके बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी गई और हनुमान जी ने उसी पूंछ से सारे की सारी रावण की लंका को जला दिया, एक विभीषण का घर छोड़कर। जरा नगर निमिषिक माही, एक विभीषण कर गृह नाहि। अब जब सारा नगर, सारी लंका भी आग से जल रही और हनुमान जी की पूंछ भी आग से जल रही तो बहुत गर्मी लगी। और हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद, उस कार्य करने के बाद समुद्र के अंदर जैसे ही छांग लगाई कि इस तीव्र अग्नि से शांति हो, इस अग्नि को बुझाया जाए, तो जैसे ही वो शांत करने के लिए पहुंची तो समुद्र में कूदने से पहले उनका पूरा शरीर उस गर्मी से पसीना पसीना हो रहा था और उस श्वेत की, उस पसीने की एक बूंद पानी में टपकी और वो बूंद उस जल के अंदर, समुद्र के अंदर किलोल करती हुई एक मछली के मुख में पड़ी। उस मछली ने उसको पी लिया और उसी पसीने के बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। मकरध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। उसे अहिरावण द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था। जब अहिरावण श्री राम को लक्ष्मण की बलि देने के लिए, दोनों भाइयों की बलि देने के लिए विभीषण का रूप धर के हरण करके ले गया और बिल्कुल बलि की तैयारी थी, उसी समय उन दोनों भाइयों को मुक्त करने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट उस पाताल के द्वार पर मकरध्वज से हुई। उसका बल देखकर और अपने जैसा रूप देखकर जब हनुमान जी ने पूछा तो मकरध्वज ने स्वयं अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध करके श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को ही पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। गुरुदेव द्रोणाचार्य का नाम किसने नहीं सुना है? द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के राजकुमारों के गुरु थे। द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। एक समय गंगाद्वार नामक स्थान पर महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशाली, बहुत ही यशस्वी और बहुत ही नाम वाले ऋषि थे। भगवान राम भी वनवास के समय और बाद में भरत जी भी उन्हीं के आश्रम में गए थे। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार मनोरमा ने भी अपना राज्य और पति के जाने के बाद उन्हीं के यहाँ के जाकर शरण ली थी। एक दिन वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए और गंगा स्नान करते हुए उन महर्षि भारद्वाज ने देखा कि एक बहुत सुंदर घृताची नाम की अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही। घृताची बहुत सुंदर थे। उसको देखकर उनके मन के अंदर काम वासना जाग उठी और उनका वीर्य स्खलित होने लगा। तब उन्होंने उस वीर्य को द्रोण नामक एक यज्ञ पात्र होता है, यज्ञ में उपयोग किए जाने वाला एक तरह का बर्तन है, उस पात्र में रख दिया और भारद्वाज के उसी वीर्य से आचार्य द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेदों का अध्ययन किया। महर्षि भारद्वाज ने पहले आग्नेय स्तर की शिक्षा
अग्निवेश्य को दे दी थी। अपने गुरु भारद्वाज की आज्ञा से ही अग्निवेश्य ने द्रोणाचार्य को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी थी। द्रोणाचार्य का विवाह शरद्वान की पुत्री कृपि से हुआ। बड़ी सुंदर सुंदर, बड़ी बड़ी विचित्र ये कथाएं इन अयोनिज हमारे पौराणिक पात्रों की आप श्रवण कर रहे हैं। ऋषि श्री महात्मा काश्यप विभांडक के पुत्र थे। महात्मा काश्यप बहुत ही प्रतापी ऋषि थे। उनका वीर्य अमोघ था और तपस्या के कारण उनका अंतःकरण जो है शुद्ध हो गया था। एक बार वे सरोवर पर स्नान करने गए। वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीर्य स्खलित हो गया और उस वीर्य को जल के साथ एक हिरणी पी गई जो वहां पर जल पीने के लिए आए हुए थे। उस अमोघ वीर्य के प्रभाव से उस हिरणी को ही गर्भ रह गया। वास्तव में वह हिरणी नहीं थी, एक देव कन्या थी। इसे ब्रह्मा जी ने किसी कारण से श्राप दे दिया कि तू हिरण जाति में जन्म लेकर एक मुनि के पुत्र को जन्म देगी, और जब तू मुनि के पुत्र को जन्म देगी तो उस समय तू शाप मुक्त हो जाए। इसी श्राप के कारण महामणि ऋषि सिंह उस मृगी के पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे। ऋषि श्रृंग यानी जानवरों की तरह उनके सिर पर एक सींग था, इसलिए उनका नाम ऋषि सिंह प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए जो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, आप सुन चुके हैं। उस यज्ञ को इन्हीं श्रृंगी ऋषि ने, ऋषि श्रृंग ने ही संपन्न किया था और इनके द्वारा कराए गए यज्ञ के फलस्वरूप ही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अब आगे हम आपको कृपाचार्य व कृपि के जन्म की कथा सुनाते हैं। महाभारत में आपने कृपाचार्य का नाम तो सुना ही होगा। कृपाचार्य महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक थे। वहां के महारथियों में थे। उनके जन्म के संबंध में पूरा वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। उनके अनुसार महर्षि गौतम के पुत्र थे शरद्वान। शरद्वान यानी कि जिसके पास हर समय हर वक्त शर हो, और कहा जाता है कि वे बाणों के साथ पैदा हुए थे, शरों के साथ ही पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम शरद्वान रखा गया। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने तपस्या करके सारे शस्त्र उस तप के द्वारा प्राप्त कर लिए। शरद्वान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर देवराज इंद्र बहुत डर गए, भयभीत हो गए। कोई भी तप करे तो इंद्र को सबसे पहले डर लगने लगता है, उसका सिंहासन डोलने लगता है। उन्होंने शरद्वान की तपस्या के विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देवकन्या भेजी। वे शरद्वान के आश्रम में आकर उनके लुभाने लगी। उस सुंदरी को देखकर उस शरद्वान के, जिसका जन्म भी बाणों के साथ ही हुआ था, उसके हाथों से धनुष और बाण गिर गए। शरद्वान बहुत संयमी तो थे, लेकिन नारी मोह में स्वयं को रोक नहीं पाए
उनके मन में विकार आ गया और विकार आते ही अनजाने में ही उनका शुक्रपात हो गया। वे धनुष बाण को आश्रम और सुंदरी को छोड़कर तुरंत वहां से चल दिए। उनका वीर्य सरकंडों पे गिरा था, इसलिए वो 2 भागों में बट गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसी समय संयोग से राजा शांतनु वहां से गुजरे और उनकी नजर उस बालक पर वे उस बालिका पर पड़ी। शांतनु ने उन्हें उठा लिया और अपने साथ ले आए। बालक का नाम कृप और बालिका का नाम कृपी रखा। जब शरदान को यह बात मालूम हुई तो वे राजा शांतनु के पास आए और उन बच्चों के नाम गोत्र आदि बनाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिन में कृप सभी विषयों में पारंगित हो गए। कृपाचार्य की योग्यता को देखते हुए उन्हें कुरुवंश का कुलगुरु नियुक्त किया गया। अब हम आपको द्रौपदी व धृष्टद्युम्न इन दोनों के जन्म की कथा सुनाते हैं। द्रौपदी और द्रुपद अब हम आपको द्रौपदी व धृष्टद्युम्न के जन्म की कथा सुनाते हैं। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। बड़े होकर द्रुपद राजा बन गए और द्रुपद को अहंकार हो गया। जब द्रोणाचार्य राजा द्रुपद को अपना मित्र समझकर उनसे मिलने के लिए गए तो द्रुपद ने उनका बहुत अपमान किया। संपत्ति ही विपत्ति है। संपत्ति बुद्धि को ठिकाने नहीं रहने देती। संपत्ति के साथ ही मद आ जाता है और मद आते ही व्यक्ति अपने संबंधी, अपने मित्रों, अपने इष्ट, अपने गुरुओं को भूलने लग पड़ता है। द्रोण तो अपना मित्र समझकर आए थे, लेकिन कहां राजा और कहां गंगू तेली, द्रुपद ने उनका बहुत अपमान किया। बाद में द्रोणाचार्य ने पांडवों के माध्यम से द्रुपद को पराजित कर अपने अपमान का बदला लिया। राजा द्रुपद अपने राजा का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा यज्ञ करने का निर्णय किया जिसमें से द्रोणाचार्य का वध करने वाला वीर पुत्र उत्पन्न हो। राजा द्रुपद इस यज्ञ को करवाने के लिए कई विद्वान ऋषियों के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की। अंत में महात्मा याज ने द्रुपद का यज्ञ करना स्वीकार कर लिया। महात्मा याज ने द्रुपद का यज्ञ करवाया। यज्ञ के अग्नि कुंड से एक दिव्य कुमार उत्पन्न हुआ। उस कुमार के उत्पन्न होने के बाद उसी कुंड से एक दिव्य कन्या भी प्रकट हुई। वे कन्या अत्यंत ही सुंदर थी। ब्राह्मणों ने उन दोनों का नामकरण किए। ये बोले कि ये जो कुमार है ये बड़ा धृष्ट। देखिए, जन्म के समय ही ऋषियों ने गुण भी बता दिया और गुण के अनुसार नामकरण कर रहे हैं कि धृष्ट यानी बहुत ढीठ होगा और असहिष्णु होगा। इसकी उत्पत्ति अग्नि कुंड से हुई है, इसलिए इसका नाम जो है धृष्टद्युम्न होगा। और यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा।
द्रौपदी का नाम पहले कृष्णा था। द्रुपद की पुत्री होने के कारण कृष्णा ही द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। महाभारत में स्थान स्थान पर उनको कृष्णा और भगवान तो उनको इसी नाम से कृष्णे कहकर ही पुकारते थे। अब प्रेम की देवी और भगवान के प्रेमावतार की परिपूर्णता और जिनका नाम वृंदावन की गली गली में गूंजता है, कृष्ण भक्तों के मुख से हर समय ही उच्चारित होता रहता है, उन श्री राधा जी के जन्म की कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार गोलोक में किसी बात पर राधा और श्री दामा नाम के गोद में विवाद हो गया। इस पर श्री राधा ने उस गोप को असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब उस गोप ने भी श्री राधा जी को यह श्राप दे दिया कि आपको भी मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायाण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। मुझ पर लोग आपको रायाण की पत्नी ही समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय के लिए आपका विछोह रहेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय आया तो उन्होंने राधा जी से कहा कि तुम शीघ्र ही वृषभानु के घर जन्म लो। श्री कृष्ण के कहने के अनुसार उनकी आज्ञा मानकर श्री राधा जी व्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। राधा देवी जी अयोनिजा थी। वे माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई। जैसे अंजनी को वायु के द्वारा गर्भ धारण हुआ और हनुमान जी की उत्पत्ति हुई, उसी तरह राधा जी की माता ने भी गर्भ में ही वायु का उस वायु को धारण किया और उसके द्वारा ही उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया। परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा जी स्वयं प्रकट हो गई, उनका अवतार हो गया। राजा सगर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके 60,000 पुत्र कहे जाते हैं। इक्ष्वाकु वंश के अंदर सगर नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। उनकी 2 रानियां थी, एक केशनी और दूसरी सुमति। एक केशनी और दूसरी सुमति। दीर्घ काल तक संतान जन्म न होने पर राजा सगर अपने दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तब महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र, एक को 60,000 अभिमानी पुत्र और दूसरी को एक वंशधर पुत्र प्राप्त होगा। कालांतर में सुमति ने तुम्बी के आकार के एक गर्भ पिंड को जन्म दिया। राजा उसे फेंक देना चाहते थे कि ये कैसा तुम्बी जैसा गर्भ है, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं।
इन बीजों को एक एक बीज इसका निकालकर 60,000 पात्रों के अंदर उनमें तिल भर करके आप रख देंगे तो इन 60,000 मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। महादेव का विधान मानकर सगर ने उनको वैसे ही सुरक्षित रखा और समय आने पर उन 60,000 मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 उन पुत्रों को जो उन मटकों से उत्पन्न हुए थे घोड़े की सुरक्षा में, जो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा था उसकी सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। राजा के मन में ये विचार आया तो उन्होंने उन मुनि का ही, कपिल मुनि का अपमान कर दिया और ध्यान मगर कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंख खोली तो राजा के उनके नेत्रों के जो क्रोध निकल रहा था उसकी अग्नि से वो 60,000 के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, वही समाप्त हो गए। जनक नंदिनी माता सीता की कहानी आप सभी को विदित है। भगवान श्री राम जी की प्रेयसी जगत जननी सीता का जन्म भी माता के गर्भ से नहीं हुआ, उनका जन्म भूमि से हुआ। भूमि सुता कहा जाता है, वैदेही कहा जाता है। रामचरित के अनुसार उनका जन्म भूमि से हुआ। वाल्मीकि रामायण की बाल कांड में राजा जनक महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं, अथवे कृष्ण क्षेत्रम लांगलादुत्थिता तथा क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता भूतिलादुत्थिता सातो विवर्धत मम आत्मजा। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोते हुई भूमि से हल चलाते चलाते भूमि में जहां हल का अगला भाग देखा तो उस भूमि से एक बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही दिव्य कन्या प्रकट हो गई। क्योंकि उस हल के द्वारा जो रेखा खींची गई उससे जो वो निशान बना उसमें से वो कन्या उत्पन्न हुई, तो इसके कारण उसका नाम ही सीता। सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वही कन्या धीरे धीरे बढ़कर सयानी हुई और अंत में पृथ्वी में ही समा गई। मनु और शतरूपा इस सृष्टि के प्रारंभ करता, वे भी अयोध्या।
धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु व शतरूपा जो है वो सृष्टि की प्रथम मानव माने जाते हैं। अंग्रेज लोग आदम और इव से सृष्टि का प्रारंभ मानते हैं और हम लोग मनु और शतरूपा से मानते हैं। इन्हीं से मानव जाति का आरंभ हुआ। मनु का जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से माना जाता है कि मन के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए उनका नाम ही मनु पड़ा। मनु का उल्लेख ऋग्वेद काल के मानव सृष्टि के आदि प्रवर्तक और समस्त मानव जाति के आदि पिता के रूप में ऋग्वेद में उनका उल्लेख किया जाता रहा है। इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। वैदिक संहिताओं में भी मनु को ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया है। ये सर्वप्रथम मानव थे जो मानव जाति के पिता यानी सभी के पिता और सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पथ प्रदर्शक स्वीकृत किए जाते हैं। मनु का विवाह ब्रह्मा के दाहिने भाग से उत्पन्न शतरूपा से हुआ। मनु स्वयं ब्रह्मा जी के मन से और शतरूपा ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से उत्पन्न हुए। मनु एक धर्म शास्त्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। मनु स्मृति सर्वत्र पढ़ाई जाती है। धर्म ग्रंथों में धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए आदि पुरुष स्वयं मनु ने अपनी स्मृति की जो रचना की उसका नाम मनु स्मृति के नाम से विख्यात है। उत्तानपाद जिसके घर में ध्रुव पैदा हुआ वो इन्हीं का पुत्र था। मनु स्वयंभू का ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत पृथ्वी का प्रथम क्षत्रिय माना जाता है। उनके द्वारा प्रणीत स्वयंभू शास्त्र के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार है। आज जो लोग विवाद करते हैं कि पुत्री को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वो स्वयंभू शास्त्र का अध्ययन करें। इनको धर्मशास्त्र का और प्राचेतस मनु अर्थशास्त्र का आचार्य माना जाता है। मनु स्मृति में सनातन धर्म को आचार संहिता से जोड़ा जाता है कि हमारे जीवन में कैसा आचार व्यवहार होना चाहिए। राजा पृथु का नाम तो आपने सुना ही होगा। पृथु भी सूर्यवंशी राजा हुए जो वेन के पुत्र थे। स्वयं वो मनु के वंशज राजा अंग का विवाह सुनिता नाम की एक स्त्री से हुआ था और वेन उनका पुत्र हुआ। वह पूरी धरती का एकमात्र राजा था। उसका एक छात्र साम्राज्य था पूरी धरती के। सिंहासन पर बैठते ही उसने यज्ञ कर्म आदि बंद करवा दिए। तब ऋषियों ने मंत्रपूत कुशों से उसे मार डाला, लेकिन सुनिता ने अपने पुत्र का शव संभाल कर रखा। राजा के अभाव में पृथ्वी पर पाप कर्म बढ़ने लगे। तब ब्राह्मणों ने मित्र राजा उस वेन की भुजाओं का मंथन किया, उसकी भुजाओं का मंथन करने लगे और उस मंथन से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा पैदा हुआ। पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अर्ची हुआ। अर्ची पृथु की पत्नी हुई और पृथु पूरी धरती के एकमात्र राजा हुए। पृथु ने ही उबड़ खाबड़ धरती को जीतने योग्य बनाया, नदियों पर्वतों झरनों आदि का निर्माण कराया। राजा पृथु के नाम से ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। शिलाद का नाम तो आपने सुना होगा। शिलाद ने अयो निज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की।
तब भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला और शिलाद ने उसका नाम रखा नंदी। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। इसी तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। मर्तों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद के यहाँ पुत्र रूप से जन्म लेने का वरदान दिया और कुछ समय बाद भूमि जोतते हुए सीता की तरह ही शिलाद को भी भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रख दिया और भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। इसी तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। श्रीमद् भागवत के रचयिता वक्ता शुकदेव जी का नाम आपने सभी ने सुना है। शुकदेव जी भी अयोनिज हैं। व्यास जी ने जब पक्षियों के जोड़े को मिथुन रथ देखा तो मन में कामना हुई कि मेरे भी कोई पुत्र होना चाहिए और उनके उस वीर्य के द्वारा शुकदेव की उत्पत्ति हुई। और अंत में जिनका नाम सबसे पहले आना चाहिए हम अंत में सुना, जिनकी प्रथम पूजा होती, क्यों अंत में सुना रहे हैं? क्योंकि वे सबसे महत्वपूर्ण, सर्वत्र प्रचलित और कली में कली चंडी विनायको भगवती पराम्बा और गणपति की पूजा ही प्रशस्त बताई गई। आप सभी को इस कथा का ज्ञान है कि कैसे पार्वती ने अपने शरीर पे उबटन लगा के उसकी जो मैल उतारी, उसके द्वारा उस बालक को बनाया गया। उसमें उन्होंने प्राण डाले और द्वार पर उसको अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया कि हे पुत्र, तुम जाकर देखो कि कोई इधर नहीं आए। और क्योंकि उबटन लगाया था, उसके बाद में अब स्नान करते हूं। आप सभी जानते हैं भगवान शंकर आए, बालक ने रोका और जब किसी प्रकार भी वो बालक नहीं हटा तो भगवान शंकर ने उसका शिरोच्छेदन कर दिया। बालक के विलाप करने पर मां पार्वती आई और बालक को जीवित करने के लिए जब बार बार विलाप करने लगी तो उस बालक को गजमुख लगाकर, हाथी का मुख लगाकर जीवित किया गया। और जब पार्वती ने कहा कि मेरे ऐसे बालक को कौन स्वीकार करेगा, तो सब देवताओं ने वहां वरदान दिया कि तुम्हारे पुत्र की अग्र पूजा होगी। जब तक उनकी पूजा नहीं होगी तब तक कोई कार्य संपन्न ही नहीं हो पाएगा। अनेक विचित्र घटनाओं, विचित्र पात्रों, विचित्र कथाओं से हमारा अध्यात्म भरा पड़ा है। ये कुछ अयोनिज पात्रों की कथा हमने आपको सुनाई और सब चिरंजीवी तो आप सभी जानते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपे परशुरामाश्च सप्ते ते चिरजीविरे
सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयं यथाष्टमम् जीवेद दर्शतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जिते सर्वव्याधि विवर्जिते। ओम शांति शांति शांति।